हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एसएससी सीएचएसएल टायर 1 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये जो क्वेश्चन है पॉलिटिक्स के टॉपिक से रिलेटेड है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे वो क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए हैं। देखते हैं हम कौन से क्वेश्चंस थे वो। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द 124th अमेंडमेंट बिल 2019 डील विद रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमी वीकर। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितना % रिजर्वेशन अलाउड है, तो 10% रिजर्वेशन अलाउड है। और ये जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन्होंने अप्रूव किया था 7 जनवरी को। उसके बाद ये राज्यसभा और अपर हाउस में पास हुआ था 9 जनवरी को। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मिनिमम एज कितना होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए? 25 ईयर। और जो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए भी 25 ईयर का एज होना चाहिए। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आर्टिकल 84B जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि मिनिमम एज जो है लोकसभा के मेंबर बनने के लिए 25 होनी चाहिए और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के लिए भी 25 ही होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राज्यसभा के मेंबर के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितना है, तो उसके लिए है 30 इयर्स। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके लिए भी है 30 इयर्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एज अ जून 2019 हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इनका नाम है NK सिंह। और जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन थे उनका नाम है KC नियोगी। Fourth, as per the Constitution of India, the President may resign his office by writing under his hand address to Vice President. जब President रिज़ाइन करता है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो भी नहीं है तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी जो करंट में हमारे प्रेसिडेंट है उनका नाम है रामनाथ कोविंद और ये 14th प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट के टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को अच्छे से कवर कर लेना। इसका जो आर्टिकल है 52 से लेके 62 तक डील करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। और लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट भी हमारे राजेंद्र प्रसाद ही थे। और he was also a freedom fighter during the Indian independence movement. Question number 5th, who is the Indian Defence Minister during the 1971 war between India and Pakistan? Jagjeevan Ram. Question number 6, who has the power under promulgate ordinance under Article 123 of the Constitution of India? The President. Question number 7 है, which article of the Constitution of India deal with emergency due to war, external aggression और armed rebellion? आर्टिकल है 352। आर्टिकल 352 रिलेटेड है नेशनल एमरजेंसी। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर है नेशनल एमरजेंसी लगाने की, फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाने की और स्टेट एमरजेंसी लगाने की। 3 एमरजेंसीज होती है। जो नेशनल एमरजेंसी है उसका आर्टिकल 352 और जो फाइनेंशियल एमरजेंसी है उसका आर्टिकल है 360 और जो स्टेट एमरजेंसी है उसका आर्टिकल है 356। और जो नेशनल एमरजेंसी है अभी तक इंडिया में 3 बार ही लगी है, 1962, 1971 और 1975। और जो 1975 है वो डिक्लेयर की थी इंदिरा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द स्पीकर ऑफ 15th लोकसभा? आंसर है मीरा कुमार। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा है गणेश वसुदेव मावलंकर। और जो करंट में स्पीकर है उनका नाम है ओम बिरला जो बीजेपी पार्टी के हैं। 17th स्पीकर है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट? उनका नाम है सरोजनी नायडू और ये गवर्न थी यूपी की। और इनकी जो डॉटर है वो लॉन्ग सर्विंग फीमेल गवर्नर रह चुकी है, उनका नाम था पद्माजा नायडू। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु डिसाइड द एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन ऑफ लोकसभा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 93 बोलता है लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हु प्रेजेंट ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 12, रामविलास पासवान इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच पार्टी? लोक जनशक्ति पार्टी।
Question number 30. Who was elected as the leader of Congress Parliamentary Party after the 2019 Lok Sabha election? Sonia Gandhi. Question number 14. In Lok Sabha 2019 election, Congress won how many seat out of 13 Lok Sabha seat of Punjab? Answer है 8 seat. Who was recently elected as the President of Indonesia from the second term? Joko Widodo. Question number 16 है डोगरी लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन टू विच स्टेट एंड यूटी? आंसर है जम्मू कश्मीर. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 22 लैंग्वेज है और 22 लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल नंबर 8 में. आपसे ये भी पूछ लेता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज है, तो 22 लैंग्वेज है और शेड्यूल है 8. और टोटल शेड्यूल्स कितने हैं? 12. उसमें जो 8 शेड्यूल है वो 22 लैंग्वेज के बारे में बताता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. कहते हैं प्रेजेंट के इलेक्शन में जो भी डिस्प्यूट होते हैं, डाउट होते हैं, उसको इंक्वायरी करने की पावर किसके पास है? तो उसकी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास. ये आर्टिकल नंबर 71 में लिखा गया है. और वाइस प्रेसिडेंट की में भी अगर इलेक्शंस में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही इंक्वायरी कर. क्वेश्चन नंबर 18 है व्हेन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द फर्स्ट लोकसभा कमेंस 13th May 1952, which parliamentary committee does not draw any member from Rajya Sabha? Committee on Estimates. Who was the first defense minister of independent India? Baldev Singh. Who was appointed of the first deputy speaker of Lok Sabha? M. Ananthasaya Ayanagar. Question number 22. When was Member of Parliamentary Local Area Development Scheme introduced? December 1993. Which city recently included Hindi as third official court language? Answer है Abu Dhabi. Who was elected as the President of South Africa in May 2019? Cyril Ramaphosa. Question number 25. Who was sworn as the new Chief Minister of Andhra Pradesh? Y.S. Jagan Mohan Reddy. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें फॉर लेटेस्ट अपडेट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय.